गर्दन में दर्द की संभावना हो या गर्दन दर्द के लिए गर्दन में यदि दर्द हो तो इसमें रिलैक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए सबसे पहले हम गाड़े का तेल, सरसों, तिमूर, लहसुन, सरसों के तेल, लहसुन और तिमूर का गाढ़ा बनाकर इसको इस तरह से गर्दन में ठीक से ऊपर से नीचे और थोड़ा सा कंधे तक इसको लाते हुए हल्के स्पर्श हाथों से स्पर्श कराते हुए ही तेल लगाना है। इसको रगड़ कर तेल नहीं लगाना है। इसके तुरंत बाद आसन में बैठकर कमर को खींचते हुए, ऊपर की ओर खींचते हुए कमर सीधी करने के बाद और हाथों को सामने से, हाथ की हथेलियों को इस तरह से, हाथ के पंजों को एक दूसरे पर नाभि के ठीक नीचे रखते हुए कमर को सीधी करते हुए गर्दन को आगे से बाएं कंधे, दाएं कंधे, लेफ्ट और राइट, इसको गर्दन को न पीछे घुमाना है, न पीछे और ज़्यादा आगे भी नहीं, बल्कि ठीक सामने गर्दन को रखते हुए लेफ्ट राइट करना है। दूसरा स्टेप, कमर को सीधी करते हुए अब थोड़ी सी गर्दन को सीधा ऊपर खड़ा करते हुए, पहले तो हमने गर्दन नीचे करके किया था, अब हम गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे और कान को कंधों के पास लाते हुए स्पर्श कराएंगे। तीसरा स्टेप, अब इसमें हमने गर्दन घुमानी है। गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें घुमाना है। इसमें पीछे की ओर ज़्यादा झुकाव देना है। हमने गर्दन को पीछे की ओर झुकाव अधिक देना है, कम आगे की ओर कम देना है। इसमें शरीर नहीं हिलने पाए। हमारा संपूर्ण फोकस गर्दन है, गर्दन को ही घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और कमर के ऊपर के वाले हिस्से को या कंधे को इसमें नहीं घुमाना है, केवल गर्दन घुमानी। अगला स्टेप, हमने हाथों को इस तरह से गर्दन पकड़नी है कि कान के ठीक नीचे हमारे हथेलियाँ हैं, हाथ के पंजे हैं, अंगुलियाँ फैली हुई हैं और हमने कान के नीचे से गर्दन को हल्का सा पकड़कर, जोर से नहीं पकड़ना है, हल्का सा सपोर्ट देते हुए गर्दन को आगे पीछे, लेफ्ट राइट। अब इसी में एक विशिष्ट सावधानी ये रखनी है, विशिष्ट स्टेप ये है कि इस तरह से पंजों से दाहिने हाथ से अपने चीक्स, गाल को पकड़ना है और दूसरे हाथ से कान के पीछे से पकड़ना है गर्दन को। इस तरह से ये गर्दन को पीछे से हमने पकड़ रखा है एक हाथ से, और बाएं हाथ से फिर ये गाल को पकड़कर राइट भी खींचना है गर्दन को और फिर सेंटर में लाना है। राइट फिर सेंटर, राइट सेंटर, ये प्रक्रिया दोनों ओर से होगी। जब हम एक हाथ को कंधे से पीछे से पकड़ते हैं तो राइट फिर लेफ्ट। अब इसी में ये स्टेप है, इस तरह से उल्टा लेट गए और हमने अब गर्दन को उठानी है, पीठ भी उठानी है, पूरा शरीर उठना है, इसमें धनुष बनाना है। हाथ के पंजे अंदर की ओर बिछे हैं कारपेट में और पाँव के तलवे भी इसमें बिछे हुए हैं। अब थोड़ी देर इसमें रुकना है। जब हम नीचे की ओर बेंड आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो झटके से नहीं आना है, बल्कि स्लो स्पीड से आते हुए थोड़ी देर रुकना है। इसमें थोड़ी देर इसमें रुक जाना है और उसके बाद फिर कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए ही हमने इसमें फिर वापस आना है। अब ये शीर्षासन जैसा कि बार इसको किया जाता है, इसमें सूक्ष्म सावधानियां हैं। उन सावधानियों को फोकस करते हुए हम पहले दोनों पांव से ऊपर उठना है और जब
कमर से जो नीचे वाला पाँव वाला हिस्सा है, कमर से नीचे, उसको उसमें खिंचाव करना है। ये पाँव के तलवे मिले हुए हैं। जब हम नीचे आ रहे हैं तो पाँव के तलवे मिल जाएंगे और दोनों पाँव एक दूसरे से सटे हुए हैं। अप डाउन हो रहा है। जब अप डाउन करते हैं तो पाँव के तलवों को मिलाते हुए अब ये इस तरह से पाँव फैला दिए हैं। वो जितने सामर्थ्य के अनुसार जितने पाँव फैल सकते हैं उतना फैलाना है और फिर इसमें अप डाउन करना है। उसके बाद एड़ियाँ भी घुमानी है। एड़ी से नीचे वाला जो पाँव का तलवा है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। वापस आ गए हैं, कमर सीधी है, एक पाँव ऊपर दूसरा भी ऊपर, और इसमें स्ट्रेट खड़ा रहना है, शरीर का खिंचाव करना। जब हम वापस आ रहे हैं तो एक एक पाँव से भी फिर इसमें अप डाउन इसमें किया जाना है। इसमें अपने मन को विचलित नहीं करना, अन्य बातों में नहीं लगाना है, केवल फोकस हमारा शारीरिक अंगों पर ही रहेगा। वापस जब हम आते हैं तो एक एक पाँव करके ही वापस इसमें आना है। तुरंत बाद दोनों हाथों के अंगुलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए गर्दन से ठीक पीछे खिंचाव करते हुए, कमर से ऊपर की ओर खिंचाव करते हुए इसमें फिर थोड़ा सा अप और डाउन करना है। ज़्यादा नीचे भी नहीं झुकना है और न ज़्यादा पीछे भी नहीं झुकना है। अब शोल्डर से इसमें एक्टिव हो रहे हैं, मिलाना भी है आगे की ओर, फिर सीधे दाएं बाएं करना है। और यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि कान के नीचे से हम पकड़ रहे हैं सर को। वापस जब हम उठ रहे हैं तो पाँव के तलवों को कारपेट में रोकते हुए ही उठना है। काफ़ी देर तक इसमें रोकना है और थोड़ा पीछे भी जाना है और गर्दन को पीछे तक, कमर भी इसमें झुकनी है पीछे, पाँव के तले इसमें तलवे कारपेट से उठाने नहीं हैं।